देश प्रदेश की सभी ट्रेंडिंग न्यूज अब सीधे आपके मोबाइल पर। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सभी ग्राम पंचायतों के प्रमुखों को संबोधित किया। इसी के साथ मोदी ने ग्राम प्रधानों से भी बात की। पहले देखिए महाराष्ट्र की इस महिला प्रधान ने मोदी के लिए कैसे यह पंक्तियां पढ़ी। प्रियंका जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए प्रियंका जी। हमने कोरोना का जब से आपने 25 तारीख को लॉकडाउन किया, उसके बाद 26 तारीख को ही हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड की से पूरा गांव सैनिटाइज किया। उसके बाद हमने सैनिटाइजर टनल 2 जगहों पे जहां पे ज्यादा आवाजाही लोगों की रहती है वहां पे सैनिटाइजर टनल बिठाए। प्रियंका जी अब तो गांव वाले थक गए होंगे, लोगों को गुस्सा आता होगा, ये मोदी जी कैसे हैं, इतने दिनों से बंद करके रखा हुआ है। लोगों को घर में रहने की आदत नहीं है, इसलिए गांव वाले थक गए। लेकिन उनको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, हमारे देश के लिए कर रहे हैं, तो लोग समझते हैं। आपके गांव की जनसंख्या कितनी है प्रियंका जी? 2011 के हिसाब से मेरी गांव की लोक संख्या है 12,576, लेकिन इंडस्ट्रियल बेल्ट होने के कारण यहाँ पे पर प्रांत और राज्यों से लगभग 50,000 लोग रहने को है, यहाँ पे रहते हैं। तो आपका तो एक प्रकार से बड़ा शहर हो गया है। वो शहर, हाँ शहर टाइप ही हो गया है सर। चलिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सर आपके लिए कुछ कहना चाहूंगी। इस तरह आप पूरे दुनिया को राह दिखा रहे हैं कि कोरोना का संकट का कैसे सामना किया जाए, तो मैं कुछ पंक्तियां आपके लिए कहना चाहूंगी। जरूर बताइए। कोशिश जारी है और हिम्मत बरकरार है। सिर पर है इस दुनिया पर छाने का फितूर। मुझे किस्मत पर भरोसा नहीं, मुझे मेहनत पर भरोसा है। एक ना एक दिन ये हालात बदलेंगे जरूर, एक ना एक दिन ये हालात बदलेंगे जरूर। वाह, चलिए आपके शब्दों में विश्वास है, वो देश की भावना का प्रतिबिंब है। अब सुनिए पीएम मोदी ने कैसे देश की जनता को कोरोना से बचने के लिए ये मूल मंत्र दिए। देश के जो भी नागरिक आज आपको सुन रहे हैं, सभी देशवासियों को संतोष हुआ होगा, उनके अंदर एक नया विश्वास पैदा हुआ होगा कि दूर सुदूर गांव में हमारे लोगों ने कैसे देश को संभाला हुआ है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए कैसे बढ़िया काम कर रहे हैं। और शायद समय ज्यादा होता और मैं सबको सुन पाता, कितना आनंद आता, कितनी नई नई चीजें मिलती। और इसलिए आज की परिस्थिति में देश को आगे ले जाने की शुरुआत, देश को आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत गांव की सामूहिक शक्ति से ही होगी। आप सबकी एकजुटता से ही संभव होगी। इन प्रयासों के बीच हमें ये याद रखना है कि किसी एक की भी लापरवाही, एक की भी लापरवाही पूरे गांव को खतरे में डाल सकती है। इसलिए ढील की जरा भी गुंजाइश नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है कि शारीरिक दूरी, 2 गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। गांव गांव, घर घर, गली गली, 2 गज की दूरी, ये शारीरिक दूरी, साथ साथ मुंह को फेस कवर, जरूरी नहीं एक बड़े महंगे वो हो, ऐसा गमछा भी चल जाता है, लेकिन ये लगातार होना चाहिए। या मास्क से ढकना, हाथों की बार बार सफाई की बात हो। आने वाले दिनों में भी हमारे लिए इस बीमारी से बचने का यही बड़ा रास्ता है, यही एक दवाई है। हमें बचाव और स्वच्छता पर ज्यादा बल इसलिए भी देना है क्योंकि गर्मी और बरसात के मौसम में अनेक प्रकार की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। और हमारे बारिश के दिन आने की शुरुआत होने वाली है। इस बार कोरोना बीमारी ने इस खतरे के लिए और अधिक चिंता का कारण बना दिया है। इसलिए
हमें बहुत सतर्क रहते हुए अपने गांव को बचाना है। साथियों, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, खान पान को लेकर भी कुछ लोग तरह तरह की बातें करते हैं। इससे भी तमाम अफवाहें उड़ती हैं, जिससे हमें सतर्क रहना है। हम जो भी खाएं वो खूब धोकर और खूब पकाकर खाएं। जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेदिक काढ़ा पीने की परंपरा है, अनेक प्रकार के मसालों का उपयोग हम करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम नियमित रूप से योग प्राणायाम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें लाभ ही होगा। ये किसी बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन ये हमारे शरीर को बीमारी से लड़ने के लिए ताकत देता है, सक्षम बना देता है। इस खबर में बस इतना ही। खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ट्रेंडिंग खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।